हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही हो। जैसा कि आप जानते हैं, बीटीएससी के थ्रू आने वाले दिनों में एग्ज़ाम बेसिस पर बहाली की जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के लिए एक नए सीरीज की आगाज़ की जा रही है, जिसमें रोज़ाना 30 से 50 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाएगी, जो एकदम एग्ज़ाम रिलेटेड रहेंगे, बीटीएससी पैटर्न पर आधारित। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, बसाल्ट एंड ट्रैप्स। दूसरा क्वेश्चन, द डिफेक्ट विच काउजेज डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ ब्रिक बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक इज कॉल्ड। दो का बी हो जाएगा, चटका, जिसको चक्स बोलते हैं। तीसरा, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज डैश टू बी। क्या होगा बताइए आप लोग। तो थर्ड का होगा सी, 1440 ग्राम पर मीटर क्यूब। चौथा क्वेश्चन, यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी स्टैंड्स फॉर है ना, तो यूएसबी स्टैंड्स फॉर होगा यूनिवर्सल सीरीज बस। सॉरी, चार का डी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। पांचवा, द पीवीसीएन पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर रेंज ऑफ पेंट फ्रॉम प्राइम कोट ऑन मेटल इज। इसका होगा बी, 25 से 40। व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर। CMOS, 6 का डी, CMOS स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सातवां क्वेश्चन, फॉर अ पीएन जंक्शन when the N side is more positive than P side, the diode is said to be। बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, रिजर्व बाइस्ड एंड अ स्मॉल करंट एग्जिस्ट, मतलब पश्य बायस और कम धारा। आइएगा आठवां क्वेश्चन पे, इन अ पीएन डायोड होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। इसका आंसर होगा ए, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल इन पीएन रीजन। नौवा, द अरेंजमेंट ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइडेड अंडर नीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी इज नॉन एज। बताइए आप लोग क्या होगा। मतलब हिंदी में इसका सुनिए, स्थिरता को हिलाए बिना संरचना के नीचे समर्थन व्यवस्था प्रदान करने को क्या कहा जाता है। 9, इसका आंसर होगा डी, सोरिंग। सॉरी, इसका होगा अंडरपिनिंग। 10 नंबर, एन इवेंट इज। इसका आंसर होगा डी, द स्टार्ट्स एंड और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। इन नेटवर्क टेक्निक्स of construction management, optimistic time, pessimist time and likely time are they of time estimates under which of the following। इसका आंसर होगा सी, PERT। PERT मतलब समझते हैं आप लोग। PERT का मतलब होता है, मैं लिख के बता देता हूँ इसको। PERT मतलब प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। QUE। 12 नंबर, द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट्स is the percentage by weight of particle in it whose thickness is less than। बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा सी, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे, द टॉप डायमीटर, bottom diameter and the height of a slump mold are।
इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 14 नंबर, अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days इज, क्या होगा इसका? आप लोग बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं। 14 का बी होगा 2/3, यानी कि 2:3। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे, इन द बाटर यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट सस्पेंडेड पार्टिकल्स फॉर क्ले एंड स्लीट कैन बी अप टू 15 का ए होगा आंसर 0.02%। आइए 16 नंबर, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर रैप्चर इज टर्म्ड एज, इसका आंसर होगा डक्टाइल। आइए 17 नंबर, इफ अ बीम इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड द नेचर ऑफ शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मूवमेंट विल बी, 17 का आंसर होगा पैराबोलिक एंड क्यूबिक। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W kN per unit length. What is the maximum deflection occurring in the beam? लेना है, take E as the modulus of elasticity and I as the moment of inertia of the beam section. बताइए आप लोग क्या होगा? 18 का होगा आंसर A WL4/8EI, where I is moment of inertia and E is modulus of elasticity. 19 नंबर, the ratio of the mass of a fluid to its volume is known as, बताइए। 19 का आंसर होगा A मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व। 20 नंबर पे आते हैं, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नॉन एज, क्या होगा इसका? 20 का सी होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है, वाइल रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी इक्वेशन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा? 21 का होगा ए, सॉरी हाँ नहीं 21 का ए होगा वेलोसिटी हेड। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे, हाइड्रोलिक टरबाइन आर द मशीन विच कन्वर्ट्स वाटर एनर्जी इनटू, इसका आंसर होगा, आप लोग बताइएगा क्या होगा? इसका आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। 23 पे आते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये हल्का क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा ये होगा क्या? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आइए 24 नंबर पे, द मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो बिटवीन, बताइए जल्दी से बताइए। इसका होगा सी लोड एंड एफर्ट। गलती हो गई, देखिएगा आप लोग ठीक बताया कि नहीं बताया। आइए 25 नंबर पे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। 25 का बी होगा आंसर। आइए 26 नंबर पे, वाइड रेशियो इज गिवन अ सॉलिड सैंपल इज 0.893, डिटरमाइन द पोरो, इसका भी आंसर होगा डी 0.472। आइए 27 नंबर पे, सीर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, बताइए आप लोग क्या होगा इसका? 27 का डी होगा कंप्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, मतलब सीर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन कंप्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि मृदा की अपरूपण शक्ति निम्न पर निर्भर नहीं करती है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर, संपीडक सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती है। आइए 28 नंबर, ए फाउंडेशन इज कॉल्ड सॉलो इफ इट्स डेप्थ इज, 28 का डी होगा इक्वल टू इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई के बराबर।
आप लोग जानते हैं स्प्रेड फाउंडेशन के बारे में? स्प्रेड फाउंडेशन चलिए नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, डिस्कस कर देंगे। 29 नंबर, इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप लाइक इज ब्लैक कॉटन सॉइल देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप इज, क्या होगा? मतलब काली कपासी मृदा जैसी प्रसारी प्रकार की मृदा की स्थिति में प्रयुक्त नींव का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा हो? बताइए आप लोग। इसका होगा अंडर रिम्ड पाइल। चलिए 30 नंबर पे, द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि मृदा के निर्माण का भूवैज्ञानिक चक्र क्या है? बताइए आप लोग। इसका 30 का आंसर डी होगा, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, मतलब अपक्षय, परिवहन, निक्षेप, अभ्युत्थान। ठीक है, चलिए 31 नंबर पे पढ़ते हैं। Black cotton soil exhibits large swelling and shrinkage due to the presence of the following clay mineral. इसका ऑप्शन है कैल्यूनाइट, इलाइट, मोनोट्रोमालाइट, हेलोसिनाइट। इसका आंसर होगा डी, हेलोसिनाइट। 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ रेलवे गेज, मतलब रेलवे गेज के बारे में उसका ऑर्डर बताना है। 32 का होगा सी, लाइट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। 33 नंबर, द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज फाउंडेड इन द ईयर, मतलब इंडियन रोड कांग्रेस IRC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1934 में की गई। आइए कुछ और डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं हम लोग कि किस वर्ष किस किस चीज़ की स्थापना की गई है। जैसे एक है हाईवे रिसर्च बोर्ड, ठीक है, हाईवे रिसर्च इसकी स्थापना 1973 में की गई है। और नेशनल हाईवे एक्ट नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में पारित हुआ। और जैकर कमेटी के बारे में जानते हैं आप लोग? जैकर कमेटी की फॉर्मेशन 1927 में हुई थी। ठीक है, चलिए 34 नंबर पे, इनोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन, इनोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो स्पॉट स्पीड के निर्धारण के लिए किया जाता है। स्पॉट स्पीड मतलब स्थल वेग। आइए, इन बिटुमिन टेस्ट रिंग एंड बॉल अपैरेटस इज यूज टू फाइंड द, मतलब बिटुमन परीक्षण में रिंग तथा बॉल उपकरण का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट को ज्ञात करने में रिंग एंड बॉल अपैरेटस का यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट। आइए 36 नंबर पे, द सरफेस प्रिपेयर्ड यूजिंग द लोकल सॉइल विच फॉर्म्स द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट इज। 36 का होगा सबग्रेड, मतलब अंधस्तर। आइए 37वां, सेक्शनल ड्राइंग्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई, 37 का बी होगा, कटिंग प्लेन लाइंस। 38, द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव मॉड्यूलस ई, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉड्यूलस EC एंड क्रीप कोफिशिएंट थीटा ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाई। आइए बताइए इसका क्या होगा? 38 का डी होगा, EEC इक्वल टू EC बाई 1 प्लस थीटा, जहाँ EC इक्वल टू होता है 5000 FE, इसको ध्यान में रखिएगा। और EC
सी ई इक्वल टू होता है ई सी बाई 1 प्लस थीटा। आइए 39वां नंबर, इंड ऑफ द सीर स्ट्रिप्स इन बीम एंड कॉलम्स शुड बी बेंट एट, कितना डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए? 135 डिग्री पर। 40, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, मतलब एक आयताकार बीम में छल्लों का अंतराल क्या होता है? तो 40 का डी, इंक्रीज्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम। आइए लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन 41, व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो आर लेस देन 12 एक कंप्रेशन मेंबर ऑफ आरसीसी इज कॉल्ड, मतलब एक संपीड़न अवयव जो कि प्रतिबल कंक्रीट सीमेंट का बना है के लिए तनुता अनुपात 12 से कम है, तो इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट, स्लेंडर, पेडस्टल, शॉर्ट एंड स्लेंडर। तो इसको शॉर्ट बोलेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है? इससे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे करने का काम। जय हिंद।